शिव भाजपा के नेता अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया है। कहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको बता दें कि शिव भाजपा नेता अरविंद राजभर ने बिहार दौरे से लौटने के बाद मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर मिली हार की समीक्षा बैठक अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया। वहीं कहा कि अखिलेश यादव विदेश से पढ़ाई कर लौटे हुए हैं और मुख्यमंत्री बने, शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं। जिन छात्रों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उन बच्चों के हाथों में कटोरी प्लेट पकड़ा दिया। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चाहिए था तात्कालिक समस्याओं के अनुसार उनको परिवर्तन करना चाहिए था, उस पे न करके बल्कि उन्होंने यहाँ के बच्चों की मानसिकता को दबाने का प्रयास किया। जिन बच्चों के बैग में लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, उन बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी अगर दिलाने का काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए मैंने कहा कि उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए और योगी जी से सीख लेना चाहिए कि जो मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, ये अच्छी पढ़ाई कहाँ पढ़ पाएंगे। और योगी जी से सीख लेते हुए ये देखे होते कि जिस प्रकार से अटल आवासीय विद्यालय का गठन करके 18 मंडल में सरकार ने बना दिया है और उसमें बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, उसमें मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, दलित पिछड़े के बच्चे पढ़ रहे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहां पढ़ाई पढ़ने से जब वो अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तभी अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जब अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। आपने कहा वो जातीय समीकरण आ गया, मतलब वो आ गया, आंकड़ा आ गया, राजभर उसमें से गायब है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि बिहार के नेता, बिहार के जो राजनेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उसमें इतने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं कि चारा घोटाला, इक्विपमेंट घोटाला, फिर उसका स्वास्थ्य में दवाई घोटाला, ऐसे तमाम अनाज घोटाला, ऐसे घोटालेबाज घोटाला करते करते अब जातियों का भी घोटाला चालू कर दिया उन लोगों ने। इस पे हम लोगों को आपत्ति है और बार बार हम लोगों ने इस चीज को सरकार को भी बताने का कार्य किया है। अभी कल मैं बिहार में ही था, कल भी मैंने इस चीज की चुनौती दिया है कि आप अपना एक कमेटी तैयार कर दो और हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगा देते हैं। आप घूम घूम के सर्वे कर लीजिए, सर्वे में आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, किसकी कितनी जनसंख्या है। क्या लगता है आप लोग बिहार चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे भी राजभर वहां से आंकड़े नहीं बता। देखिए, सरकार के आंकड़े पेश कर देने से किसी की संख्या घट नहीं जाती है, जिसकी संख्या जितनी है वो यथावत बनी रहेगी। तो सरकार तो अपने पक्ष में ही आंकड़ा दिया है, वो तो ये समीकरण तैयार किया है, 2024 के पहले माहौल बनाने का प्रयास किया है कि बिहार में जो वो MY फैक्टर है वो एकदम मजबूत फैक्टर है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि MY फैक्टर के बाद 27% जो आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, 27% OBC, उसके बावजूद इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 36% वहां पर पिछड़े समाज के लोग हैं। अगर जातिगत जनगणना हो गई उनके द्वारा अगर कराई गई है तो 36% जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो माननीय नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी इस चीज का आकलन कर लें, आपसे सामंजस्य बना करके किसी राजभर समाज को या रजवाड़ को या राजवंशी को या किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाने का काम कर दे, अपने आप सब कुछ स्पष्ट और साफ हो जाएगा। आपने कहा कि अखिलेश यादव को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्यों ऐसा? देखिए, अखिलेश यादव को मैंने इसलिए कहा, इस बात को मैंने इसलिए कहा